पानीपत की नई अनाज मंडी में रविवार को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की पिच पर जहां बसपा ने अपने वजूद को आकार दिया, वहीं श्रद्धांजलि की आड़ में भाजपा बागी सांसद राजकुमार सैनी ने लोसूपा के सियासी मकसद के खातिर धुआंधार बैटिंग की। वे सियासी रो में इस कदर बह गए कि इनकलाब जिंदाबाद के न केवल खुद बल्कि उपस्थित जनता से भी नारे लगवाने लगे। वे यही नहीं रुके बल्कि आरक्षण के विषय पर उन्होंने अपने गठबंधन पार्टनर बसपा की राय को जानना भी जरूरी नहीं समझा। हद तो तब हो गई जब वह 100% आरक्षण के रटे रटाए भाषण पर उपस्थित जनता को हाथ उठवाने का आह्वान कर बैठे। जाहिर है राजकुमार सैनी को समझना ही पड़ेगा कि आरक्षण पर बसपा का क्या स्टैंड है। गौरतलब है कि आरक्षण को लेकर एलएसपी व बसपा के स्टैंड पर मत भिन्नता दोनों के गठबंधन में गांठ डाल सकती है, क्योंकि आरक्षण को लेकर बसपा के स्टैंड व परंपरागत आग्रह को राजकुमार सैनी को समझना ही पड़ेगा। बहरहाल शहीदों की श्रद्धांजलि देने के नाम पर जिस प्रकार से रविवार को भाजपा की केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार पर निशाने साधे गए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर सियासी तीर चलाए गए, उससे लगता यही है कि एलएसपी व बीएसपी गठबंधन द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित करना महज एक बहाना ही था। हम सब यहाँ पर जो लोग उन शहीदों को नमन करने के लिए अपना समय निकाल करके इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, उन सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, जो आपने उन शहीदों के लिए नमन, जो आपने मौन रखा, मैं सत प्रणाम करते हुए उन शहीदों को प्रणाम करते हुए आज देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि इस पाकिस्तान की कायराना हरकत के लिए जहां हमारी बहन मायावती जी की तरफ से और हमारी पूरी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से पूरे देश से और हरियाणा प्रदेश से सभी कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए मैं आपसे मैं एक नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा इनकलाब। आपकी आवाज जहां भी कोई मंडी में कहीं भी खड़ा है, चाहे वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा है, चाहे वो कहीं धूप से खड़ा है और चाहे वो कहीं सड़कों पर खड़ा है, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, मैं बोलूंगा इनकलाब और दिल्ली तक आवाज जाए कि दिल्ली से कूच करे पाकिस्तान पे चढ़ाई करने के लिए, और पाकिस्तान को यह आवाज आज आवाम की आवाज सुनाई देनी चाहिए कि आज हिंदुस्तान सभी राजनीतिक विषमताओं को छोड़ करके एकजुट होकर के पाकिस्तान को संस्कारने के लिए इकट्ठा पानीपत की अनाज मंडी में उन श्रद्धा सुमन करने के लिए उन रणबांधरों के यहाँ पर उनके लिए आया है। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मुट्ठी बांध करके इनकलाब का जवाब देंगे। मैं बोलूंगा इनकलाब, आप बोलेंगे जिंदाबाद। शायद सड़कों के ऊपर जो बाहर खड़े हुए गलियों में लोग हैं, उनका अभी हृदय इस तरफ नहीं गिरा। जो लोग मैंने गाड़ियों में भी देख रहा हूँ, वो मंडी के उस छोर तक बैठे हैं लोग, और इधर बहुत लोग खड़े हैं। मैं तुम्हारा उन शहीदों के लिए मांग करता हूँ, इंसाफ के लिए दोबारा से मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप पाकिस्तान को ये बता देना है कि यहाँ पर कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं, तेरा सर फोड़ने के लिए ये इतने भाई और बहन इकट्ठे हैं कि अगर हमें बिना तोपों से भी टकराना पाकिस्तान से निशान पड़ा तो तब भी हम तेरी बोटी बोटी नोचेंगे और हम बताएंगे तेरे को कि तेने हमारे शहीदों के जिनको अपने घर तक आने का मौका नहीं मिला, तेरे एक कायराना हरकत की, उस सबक को सुनाने के लिए एक बुलंद आवाज, जितनी आवाज आपके एजेंडा को और सारे भागीदार जो खड़े हैं उनसे भी हाथ जोड़ के मिलती है।
उधर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भारती से दूरभाष पर आरक्षण पर बोले गए राजकुमार सैनी के भाषण पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजकुमार सैनी का यह भाषण व्यक्तिगत था, लेकिन हम जल्दी ही बैठकर कॉमन मिनिमम पॉइंट को तय करेंगे ताकि जो भी भाषण गठबंधन के नेता दे वह साझा रूप से तैयार किए गए मुद्दे हों। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.